ओम नमः शिवाय। जैसा कि मेरी कुछ पिछली वीडियो से आपको पता चल चुका होगा कि नया साल को लेकर मैं अपनी वीडियो लेकर आ रही हूँ। नया साल कुछ ही दिनों में बस शुरू होने वाला है और नए साल को लेकर सभी के मन में कुछ न कुछ आशाएं, सपने ज़रूर सजे होंगे और मैं भगवान से यह प्रार्थना करती हूँ कि आपके सारे सपने सच हो जाए, आपकी सारी आशाएं पूरी हो और जीवन में खुशियाँ, कामयाबी और समृद्धि आपके जीवन में नए साल में अवश्य आए। इसी कामना के साथ मैं अपना यह वीडियो आज बनाने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आज का भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आपको आपके जीवन में नए साल में क्या क्या चीज़ें घटने वाली है और क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस बारे में चर्चा मैं ज़रूर करूँगी। तो मेरे वीडियो में अंत समय तक ज़रूर बने रहिएगा। आज मैं एस्ट्रोलॉजी से नहीं बल्कि न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड अंकों की जानकारी आपको देने वाली हूँ कि नए साल में जिन लोगों की जन्म तिथि 1 से 9, जैसा कि आपको पता है न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 नंबर तक आते हैं, तो 1 से लेकर 9 नंबर तक वालों के नए साल के बारे में कैसा जाने वाला है और कौन कौन से मंथ में आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या प्रॉब्लम आपके जीवन में आ सकते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी देती रहूँगी। आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि अगर आपका जन्म तिथि, जन्म डेट, बर्थ डेट आपका 1 से लेकर 9 के बीच आ रहा है, जैसा कि यह ज़रूरी नहीं है, मैं आपको पहले छोटी सी जानकारी दे दूं कि 9 के बाद 10 तारीख को भी लोगों का बर्थ होगा, 11 होगा डबल डिजिट में और इसी तरह से 31 तक बर्थ होते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 अंक तक ही होते हैं। तो आपने करना क्या है, सिर्फ कि आपका जो बर्थ डेट है उसके डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके आपको सिंगल डिजिट बनाना है और उसके आधार पर आपने देखना है कि आपका सिंगल डिजिट पे बर्थ नंबर क्या बनकर आया है। उसी के आधार पर आपको 1 से 9 तक नए वर्ष में जो मैं जानकारी दूंगी उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता दूं कि किसी का जन्म अगर किसी भी महीने की 14 तारीख को हुआ है तो आप करेंगे क्या कि 1 और 4 को आपस में ऐड कर देंगे जिससे कि वह नंबर 5 बन जाएगा। तो अब जब मैं बताऊंगी तो आप अपने जीवन के बारे में नए वर्ष में क्या होगा और क्या सावधानी रखनी होगी, उसमें आप नंबर 5 में अपने नंबर को जानेंगे कि नया वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा और कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए, किस मंथ में क्या करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी उलझने जो होगी, कन्फ्यूजन जो होगा वो दूर हो गया होगा। चलिए एक और मैं आपको बता दूँ ताकि आपको, जिससे कि आपको वह भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि आप उसे ऐड कैसे करेंगे। तो सपोज़ कि किसी का जन्म किसी भी मंथ के, यहाँ मंथ मायने नहीं रखता है, यहाँ सिर्फ नंबर मायने रखेगा। तो किसी भी मंथ के 29 को अगर हुआ है तो आपने करना है कि 2 और 9 को आपस में ऐड कर देना है जिससे कि वह 11 बनेगा। 2 + 9 = 11। और अब इस 11 को भी आपने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको जब पता चल चुका है कि 1 से 9 नंबर ही होंगे तो आपने इस 11 को भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके 1 + 1 यानी कि 2। तो अब आपका बर्थ डेट न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 2 पर आता है। इस तरह से आप नंबर 2 के प्रेडिक्शंस 2026 में कैसे रहने वाले हैं उस आधार पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी और मैं अपनी इस वीडियो में अब आगे बढ़ती हूँ। तो बात शुरू करते हैं मूलांक 1 वालों के लिए। मूलांक 1 किसी भी मंथ की जिनका बर्थ 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है, उनके लिए उनका मूलांक 1 आएगा, जिसे जन्म तिथि जो कहते हैं उसे हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो वह मूलांक बन जाता है और इसे ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। तो यह मूलांक 1 वालों के लिए
कैसा रहने वाला है साल 2026, इसके बारे में आइए जानते हैं। साल 2026 को अगर हम ऐड करते तो 2 + 0 की कोई वैल्यू नहीं है, +2 4 +6 10, और 10 डबल डिजिट को हम सिंगल डिजिट में लाते हैं तो 1 + 0 = 1, यानी कि साल 2026 का मूलांक जो है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 1 पर आएगा। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भी नंबर 1 पर है, जैसे किसी भी मंथ के आप 1, 10, 19, 28, 1, 10, 19, 28 को अगर आपका बर्थ हुआ है तो आपका मूलांक 1 होगा। इस आधार पर आपका आने वाला साल बिल्कुल आपके लिए बहुत ही सफलदायक रहने वाला है, सफलतापूर्वक रहने वाला, बहुत ही पॉजिटिव राजा के समान रहने वाला है, क्योंकि नंबर 1 जो होता है वह राजा का नंबर होता है। और साल 2026 भी राजा के नंबर पर ही आ रहा है। साल 2026 को अगर ऐड करते तो वह भी नंबर 1 बनता है। तो नंबर 1 वालों के लिए नया साल 2026 बेहद शुभ रहने वाला है। आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आने के योग बन रहे हैं। करियर में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनती है, प्रमोशन मिलने की संभावना बनती है। आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी रहने के योग बन रहे हैं। और अगर देखा जाए तो फैमिली लाइफ भी बड़ी अच्छी रहने वाली है। लेकिन आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली में भी मिल सकती है और आपके वर्क प्लेस में भी इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वह नंबर 1 जो है नई प्रोग्रेस का है, नई शुरुआत का, नए स्टार्टअप का है। क्योंकि आपको भी पता है कि 1 से लेकर हम 10 तक यानी कि 9 तक काउंट करते हैं, 10 फिर से 1 हो जाता है, यानी कि 1 आपके लाइफ में नई बिगनिंग का टाइम होने वाला है। लेकिन आपको जैसा कि मैं बता दूं, नंबर 1 जो है वह सूर्य का नंबर भी होता है। तो सूर्य क्या है? राजा है। और राजा के अंदर कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि राजा अगर अहंकारी होता है तो वह फिर अपना शासन नहीं कर पाता है। इसलिए आपको भी अहंकार से, घमंड से बचना चाहिए। और आपको किस किस मंथ में सावधानी रखने की ज़रूरत है तो मैं आपको बता दूं कि फरवरी माह में आपके एक्सीडेंट के चोट लगने के चांसेस बनते हैं, इसलिए ड्राइविंग काफ़ी केयरफुली करेंगे। अप्रैल माह में भी अगर देखा जाए तो महिला पक्ष से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उनके साथ थोड़ी डिस्टेंस ज़रूर बना के या सावधानी पूर्वक उनके साथ रिलेशन में रहेंगे, किसी भी तरह के वर्क प्लेस पे हो या आपके पर्सनल लेवल पर। उसके बाद आपने जून मंथ में भी अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस में काफ़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं मूलांक 2 नंबर 2 वालों के लिए, जिनका बर्थ है किसी भी मंथ के 2, 11, 20, 29 को। यह साल अगर देखा जाए तो मूलांक 2 वालों के लिए बहुत ही सेंटिमेंटल रह सकता है। राजा और नंबर 2 रानी, तो राजा और रानी का कॉम्बिनेशन बनेगा, जिससे कि आपके आपसी रिश्ते तो बड़े मजबूत होंगे, लेकिन आप इस साल थोड़े सेंटिमेंटल भी ज़रूर हो सकते हैं और अपनी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दे सकते हैं। फैमिली के लिए आप खुद का ख्याल रखना भी भूल सकते हैं, मगर मेरी यह सलाह है कि अपना ख्याल अवश्य रखेंगे। करियर में नंबर 2 वालों को भी अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उन्हें नए जॉब के अवसर भी ज़रूर मिलेंगे और आपके आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी। आपकी आपसी रिश्ते एक नई बिगनिंग, नए चैप्टर की शुरुआत भी करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी रहने वाली है आगे चलकर। और जो लोग शादी करने की चाहत रखते हैं उनका इस वर्ष शादी होने के भी प्रबल योग बनते हैं। लेकिन मेरी यह सलाह है कि आपको ओवर सेंटिमेंटल होने से बचना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि आपको जून मंथ एंड अक्टूबर मंथ में अपनी हेल्थ और अपने करियर का खास ख्याल रखना चाहिए। बात करते हैं नंबर 3 वालों के लिए। तो जिन लोगों का बर्थ किसी भी मंथ के 3, 12, 21, 30 को हुआ है, उनका मूलांक, उनका नंबर 3 आएगा। तो उनके लिए यह वर्ष बहुत ही उत्तम रहने के योग बना रहा है, क्योंकि
नंबर 3 जो है जुपिटर का होता है और जुपिटर हमारे ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। तो आप जो लोग टीचर हैं या कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट से हैं, जो लोग स्टेशनरी का काम करते हैं या फिर किसी को सिखाते हैं, म्यूजिक टीचर हैं, किसी भी तरह का अगर काम करते हैं तो उनके करियर में यह साल एक यादगार बनने के योग बना रहा है। आपके नाम और आपके काम की तारीफ होगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा रहने के योग बन रहे हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो नंबर 3 वालों के लिए भी यह साल बहुत ही यादगार बनने वाला है। नंबर 3 वालों को इस साल अप्रैल के माह में बहुत ही सावधानी के साथ रहना होगा, क्योंकि इनके मान सम्मान को थोड़ी ठेस पहुंचने के योग बन रहे हैं। तो इस साल खास ख्याल रखिएगा और जितना आप अध्यात्म से, धर्म से जुड़े रहेंगे, आपके लिए यह साल और भी अच्छा रहेगा। सूर्य को जल अवश्य देते रहिएगा। अब बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के लिए, जिनका की बर्थ किसी भी मंथ के 4, 13, 22, 31 यानी कि 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, उनके लिए यह नया वर्ष कैसा रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि यह नया वर्ष जो है आपके लिए मिला जुला फल लेकर आने वाला है। आपको कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेंगे। जीवन में कुछ कन्फ्यूजन आपको बने रहेंगे। कोई भी डिसीजन काफ़ी सोच समझ कर लेंगे। और फाइनेंशियल अगर मैं बात करूं तो किसी भी तरह के लेन देन में या इन्वेस्टमेंट में आपको काफ़ी सावधानी से यह कार्य करना है। अगर लेना ज़रूरी नहीं हो तो मेरी यह सलाह है कि आप इसे इस वर्ष टाल दें। लेकिन अगर आपका लेना है तो काफ़ी खोजबीन करने के बाद, काफ़ी तसल्ली करने के बाद, पता करने के बाद सारी चीज़ें, तब आप किसी भी तरह का इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो यह साल आपके जीवन में नई बिगनिंग, एक बहुत बड़ा चेंज लेकर अवश्य आने का संकेत दे रहा है। अब मैं बता दूं कि नंबर 4 वालों को किस मंथ में ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो नया साल शुरू होते ही जनवरी माह में नंबर 4 वालों को अपने चरित्र पर काफ़ी कंट्रोल रखना होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बेफिजूल के खर्चों से भी आपको परेशानी हो सकती है। स्त्री पक्ष से आपको नुकसान होने की संभावना बनती है। और नंबर 4 वालों के लिए जनवरी माह में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी चांस बन रहे हैं। तो अपने मैरिड लाइफ का खास ख्याल रखिएगा और इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। आपको मार्च के मंथ में अपने वर्क प्लेस में काफ़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्च में आपके काम में कुछ दिक्कतें आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और अप्रैल माह में आपको वाहन, गाड़ी, व्हीकल बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि उस समय आपके चोट लगने की संभावना बनती है। तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं अंत समय तक नंबर 9 तक बात करूं। तो आज मैं नंबर 4 तक वालों तक के लिए ही अपना यह वीडियो यहाँ पर समाप्त करती हूँ। मेरी अगली वीडियो में आप मूलांक 5 से लेकर मूलांक 9 तक के बारे में अवश्य जान लेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, वो लोग कृपया करके मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपके या आपकी फैमिली में से किसी का मूलांक अगर 5 से लेकर 9 के बीच में आता है तो उनके लिए नया साल कैसा रहने वाला है। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका नया साल मंगलमय हो, इसी कामना से मैं यह समाप्त करती हूँ, विराम लगाती हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।